अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर का यानी कोल एंड पेट्रोलियम के लास्ट क्लास अटेंड करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन नंबर 9 एंड ऑनवर्ड्स रह गए थे, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक तो कंप्लीट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, The following table shows the total power shortage in India from 1991 to 1997. Show the data in the form of a graph. Plot shortage percentage for the years on the y-axis and the year on the x-axis. यानी ये कुछ डाटा दिया गया है 1991 से 1997 तक जो हिंदुस्तान में पावर शॉर्टेज थी, यानी जितनी पावर की कंजप्शन होनी थी उतना नहीं था अवेलेबल, शॉर्टेज थी पावर की। जिस तरह हमारे कश्मीर में तो अक्सर रहता ही है, तो हमें बड़ी आराम से समझ में आएगा पावर शॉर्टेज क्या होता है। तो ये इसकी परसेंटेज इन्होंने निकाली है 1991 से लेके 1997 तक, यानी 1991 में 7.9%, 92 में 7.8%, 1993 में 8.3%, 94 में 7.4%, 95 में 7.1%, 1996 में 9.2% और 1997 में 11.5%। ये हिंदुस्तान में पावर शॉर्टेज थी इन सालों में। हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी ग्राफ पे हमें दिखाना है। जो शॉर्टेज है यानी शॉर्टेज जो परसेंटेज है उसको हमें वाई एक्सिस पे दिखाना है, और जो ईयर है यानी 1991 से लेकर 1997 तक वो हमें एक्स एक्सिस पे दिखाना है। तो इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। अगर आप ग्राफ पेपर लेंगे उस पर बड़ा आसान होगा आपको। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, यानी यहाँ से हम शुरू करते हैं 0 से। तो यहाँ से हम ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस और इसका बिल्कुल परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे वाई एक्सिस। फिर हम ईयर्स ऐसे ड्रा करेंगे 91, 92, 93, 94 से लेके 97 तक। मैंने 98 तक किया है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 97 तक हमें ड्रा करना है। उसके बाद जो परसेंट है यानी 1%, 2%, 3 अप टू मैंने 12% लिया है। तो अब हम देखेंगे पहला जो डाटा है 91 में 7.9% था। ये 91 सीधा हम जाएंगे 91 के सीध में वाई एक्सिस पे हम देखेंगे कि 91 में कितना था 7.9, यानी ऑलमोस्ट 8 के नज़दीक। ये 8 है, 8%, 7.9 यहाँ आएगा। फिर नेक्स्ट ईयर 7.8, ये थोड़ा हल्का सा नीचे आएगा। फिर नेक्स्ट ईयर 8.3 यानी यहाँ पे आएगा। फिर नेक्स्ट ईयर यानी 1994 में 7.4, थोड़ी कंजप्शन की जो शॉर्टेज थी वो कम हो गई यहाँ पे। फिर 7.1 और नीचे आएगा। फिर नेक्स्ट ईयर 1996 में और ज़्यादा बढ़ गई ये शॉर्टेज, 9.2 तक पहुँची। तो यहाँ पे ये 9 है, यहाँ पे ये 9 है, यहाँ 9.2 आएगा। फिर नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा ये शॉर्टेज बढ़ गई तो 11.5, यानी 1997 में 11.5 यहाँ। तो फिर हम इन डॉट्स को मिलाएंगे तो हमारा ग्राफ ऑब्टेन होता है। ये हमारा ग्राफ है। आप भी बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे। और अगर आपको ग्राफ पेपर मिलता है, ग्राफ पेपर पे आपको ये लिख ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आपको डाटा लिखना है, परसेंटेज और ईयर। तो वहाँ पे आप बड़ी आसानी से ड्रा कर सकेंगे। फिर नंबर नेक्स्ट है, व्हाट आर द एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल्स। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, हमें एग्जांपल के साथ लिखना है। इसका मैंने आंसर लिखा है, द नेचुरल रिसोर्सेज हुज अमाउंट और क्वांटिटी इज लिमिटेड इन नेचर। दीज रिसोर्सेज कैन बी एग्जॉस्टेड वन डे बाय ह्यूमन एक्टिविटीज या ह्यूमन कंजप्शन। दीज आर कॉल्ड द एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। यानी वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे ज़मीन में पाए जाते हैं नेचुरली, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है या इनका जो अमाउंट है वो लिमिटेड है।
वो महदूद है, एक ना एक दिन उसको ख़त्म होना है। दीज रिसोर्सेज कैन बी एग्जॉस्टेड वन डे बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ या ह्यूमन कंजप्शन। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक ना एक दिन हमारे इस्तेमाल करने से या हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, दे आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन्हीं को हम एग्जॉस्टेबल यानी ख़त्म, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो ख़त्म होने वाले हों। एग्जांपल है कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, मिनरल्स है और फॉरेस्ट्स वगैरह। यानी ये सब के सब ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक ना एक दिन ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि हम इनका इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं और इनकी जो पेस है, जो रफ्तार है बनने की, वो बहुत कम है, और जो हम कंज्यूम करते हैं वो बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज एक ना एक दिन ख़त्म होने वाले हैं। फॉरेस्ट्स इसमें इंक्लूड इसलिए होता है क्योंकि डिस्पाइट ऑफ वेरियस एफर्ट्स, कि हम जितने फॉरेस्ट्स लगाते हैं लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा हम दिन ब दिन काटते हैं, इसलिए फॉरेस्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में, क्योंकि दिन ब दिन हमारी ज़मीन पे, हमारी ज़मीन की सतह से इन फॉरेस्ट कवर, जो फॉरेस्ट कवर है वो कम हो रहा है। फिर नंबर नेक्स्ट, व्हाट आर इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल्स। नंबर नेक्स्ट है इन क्वेश्चन नंबर 11, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, एग्जांपल के साथ हमें आंसर लिखना है। तो जैसे ऊपर हमने देखा कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो जो ख़त्म होने वाले हों, तो इसी का एंटोनिम है इन एग्जॉस्टेबल, यानी वो नेचुरल रिसोर्सेज जो ख़त्म न होने वाले हों। द नेचुरल रिसोर्सेज विथ अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर आर कॉल्ड इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एज दे डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड बाय देयर यूज। यानी वो नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी मिकदार या जिनकी क्वांटिटी हमारे इस ज़मीन पे अनलिमिटेड है, यानी कोई हद नहीं है उसकी, और एग्जॉस्ट करने से, इस्तेमाल करने से वो ख़त्म नहीं हो जाते हैं। द नेचुरल रिसोर्सेज विथ अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, वो नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी ला महदूद है, आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एज दे डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड इन देयर बाय देयर यूज, क्योंकि वो ख़त्म नहीं हो जाते हैं उनका इस्तेमाल करने से। देखो क्यों ख़त्म नहीं होते हैं, यहाँ पे मैंने रीज़न लिखा है। द रिसोर्सेज आर आइदर रिजनरेटेड साइड बाय साइड, या तो ये रिसोर्सेज साथ साथ बनते हैं, जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट भी सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम साथ साथ मिलके साथ साथ सनलाइट बनाते हैं, या हीट भी वहाँ पे इवॉल्व होती है। सनलाइट या सन की जो हीट है वहाँ पे वो साथ साथ बनती है, यानी रिजनरेट होती है, साथ साथ साइड बाय साइड वो रिजनरेट होती है। दैट इज़ वाई सनलाइट इज़ inexhaustible natural resources. These resources are either regenerated side by side like sunlight or recycled like water and air, या ये रिसाइकल होता है साथ साथ, जैसे कि पानी और हवा साथ साथ रिसाइकल होता है। यानी पानी कभी वाटर वेपर की सूरत में, कभी आइस की सूरत में, कभी स्नो की सूरत में, कभी वाटर की सूरत में, लेकिन ये एग्जॉस्ट कहीं पे भी नहीं होता है, इसकी फार्म्स बदल जाती है, एग्जॉस्ट नहीं होता है। इसीलिए जो वाटर है ये भी इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है। हाँ, एक फार्म से दूसरी फार्म में फ़र्क पड़ता है, यानी कभी वाटर वेपर कम होगा, कभी पीने के लिए साफ पानी कम होगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा कभी भी ज़मीन से ये पानी, क्योंकि एक फार्म से दूसरी फार्म में फिर से पानी ही बनता है। इसको हम कहते हैं दिस नेचुरल रिसोर्स इज रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन, यानी ये जो वाटर है नेचुरल रिसोर्स या एयर है ये रिसाइकल होता है बार बार। एंड डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड बाय देयर यूज लाइक विंड, या कुछ नेचुरल रिसोर्स ऐसे हैं जो इस्तेमाल होने से ख़त्म नहीं होते, जैसे कि विंड जब तेज़ चलती है तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इससे हम बहुत सारे फ़ायदे उठाते हैं, विंड मिल चलाते हैं। तो ये विंड एनर्जी भी ये तो कंज्यूम होती ही नहीं है, वहाँ पे इसके चलने से
वहाँ पे इसकी मोशन से, वहाँ पे इसकी मूवमेंट से हमें एनर्जी हासिल होती है, या तब ये नेचुरल रिसोर्स है लेकिन कंज्यूम नहीं होती है ये विंड, वहाँ पे इसका इस्तेमाल यानी ये ख़त्म नहीं होती है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज जो ख़त्म न होने वाले हों, इनको हम कहते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट उठाएं, फिर इसका आंसर लिखें। इसकी एग्जांपल है सनलाइट, वाटर एंड एयर, यानी ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो इनएग्जॉस्टेबल हैं। फिर नंबर नेक्स्ट है, वाई इज नेचुरल गैस कॉल्ड एन क्लीन फ्यूल। ये जो नेचुरल गैस है, वाई इज इट कॉल्ड ए क्लीन फ्यूल? नेचुरल गैस प्रोड्यूसेस लीस्ट पोल्यूटेंट्स एंड अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड क्लीन फ्यूल। ये जो नेचुरल गैस है ये बहुत ही कम पोल्यूटेंट प्रोड्यूस करता है, यानी जब नेचुरल गैस जलती है तो वहाँ पे धुआं वगैरह कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि इसका कंबशन कंप्लीट होता है, इसके पोल्यूटेंट नहीं होते हैं। इसीलिए इस नेचुरल गैस को क्लीन फ्यूल कहते हैं। नेचुरल गैस प्रोड्यूसेस लीस्ट पोल्यूटेंट्स एंड अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड क्लीन फ्यूल। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट उठा के ये आंसर बड़े आराम से लिख सकते हैं बाद में। फिर नंबर नेक्स्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल? क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल? जो कोल है, कोल के बेशुमार फायदे हैं। कुछ फायदे हमने यहाँ पे पेन डाउन किए हैं। यूजेस ऑफ कोल, कोल इज यूज्ड एज फ्यूल एट होम्स, स्टिल इन दीज मॉडर्न टाइम्स एट सम प्लेसेस कोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन होम। जैसे हम गैस जलाते हैं या केरोसिन स्टोव जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं, इसी तरह कुछ इलाकों में अभी भी इस कोल को एज फ्यूल इस्तेमाल करते हैं आज भी। आज से 10-20 साल पहले तो ये बड़ा सोर्स था होम्स में एज फ्यूल, लेकिन आज भी कहीं कहीं ये इस्तेमाल होता है। सो वी कैन से दैट इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल एट होम्स। नंबर नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में जिस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो या गैस हो, हम इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज में। इसी तरह ये कोल भी इस्तेमाल होता है आज भी। कोक इज़ फार्मड फ्राम इट, हम इससे कोक बनाते हैं, जो कोक हम बाद में मेटलर्जी में इस्तेमाल करते हैं, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। जब हम स्टील बनाते हैं आयरन से, वहाँ पे हम कोक उसके साथ मिलाते हैं, तो वहाँ पे हम कोल का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। पावर प्लांट्स के दो किस्म होते हैं, थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे वो कोल इस्तेमाल होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कोल एज फ्यूल इस्तेमाल होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे कोयला एज फ्यूल इस्तेमाल होता है और बिजली बनाई जाती है। फिर नंबर नेक्स्ट, नंबर 5, वी ऑब्टेन वेरियस प्रोडक्ट्स फ्राम इट। लाइक हम कोल से बहुत सारे प्रोडक्ट हासिल करते हैं, जैसे कि कुछ मैंने लिखे हैं यहाँ पे, जैसे कि कोल तार है जिससे हम रोड्स की मेटलिंग करते हैं, रोड की सरफेस बनाते हैं, जो हम कश्मीरी में आमतौर कहते हैं तार कोल, वो कोल तार होता है, हम कोयला से हासिल करते हैं। इसी तरह बेनोजील और कोल गैस, ये चीज़ें भी हम कोल से हासिल करते हैं। फिर नंबर नेक्स्ट, कोल बाई प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन सॉल्वेंट, सोप्स, डाइज, पेंट्स, प्लास्टिक्स, नायलॉन, रेयन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। यानी कोल के कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट हासिल हम करते हैं कोयला से, कोल से, जिनको हम सॉल्वेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, सोप्स में, डाइज में, पेंट में, प्लास्टिक्स में। नायलॉन और रेयन ये दोनों फाइबर हैं, यानी इससे हम कपड़ा बनाते हैं, नायलॉन, रेयन। इनमें भी कोल के बाई प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। कोल बाई प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन सॉल्वेंट, सोप्स, डाइज, पेंट्स, प्लास्टिक्स, नायलॉन, रेयन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ये आपकी एक्सरसाइज आज कंप्लीट होगी, तो नंबर जो अगला लेसन होगा, जो अगला लेक्चर होगा आपके लिए, तो वो नेक्स्ट, उसमें हम नेक्स्ट लेसन को कवर करेंगे। आप कंटिन्यू वीडियो की सीरीज देखिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।